जुनैद नासिरी ने जला दिया खड़ा। विवाद तो वहाँ से चला था, ये खून एक है सबका, झगड़ा से कुछ नहीं निकलता है। इन्हें झगड़ा करना ना यहाँ निकल जाने देता, कोई बात ना, बड़ा बल नहीं लेता। प्यार मोहब्बत तो ऐसी है, जो दोषी है उसको सजा दो, है मोनू मास्टर दो दोषी है उनको सजा दो, इन्हें करो इनको सजा दो। प्यार मोहब्बत जब बने एक तरफा ना बने। अब विदेश में भेग भग्गो बता मोनू मास्टर, जिंदा आदमी जलाया, यहाँ से ले जाकर वहाँ जलाया गाड़ी सुंदा। अब ये कोई बात फिर भड़काओ वहाँ ना देगा तो क्या करेगा कोई। भाई गुस्सा तो आवे है, तबे आवे। हम हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तानी है हम भाई, मजा में तो अलग अलग है, ये तो हिंदुस्तानी है। माना सर वाला ने बीज बोया असली तो गौ कसी की बात करें ये है। ये हिंदू ला के लुगा ना दे मत, ये कहीं काटेंगे मैं कहाँ जा रहा है, यही तो कटवारा का इनने। हिंदुस्तान में रहना होगा और जय श्री राम कहना होगा तो भड़क जाएंगे। अब वहाँ पे देख वो काट भी गिर और वहाँ जय श्री राम भी कहवाई महजत में, जोर जोर से 3-3 बार कहवाई, वहाँ पे 4-4 बार गुड़गामा में, और यू काट भी दियो फिर है। जय श्री राम भी बुलवा लिया बेचारा पे और काट भी दियो। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है मेवात, और मेवात की ये जगह है नूह, और ये पीछे देख रहे हैं ये PGI कॉलेज है, नूह का हॉस्पिटल है, जहां बच्चे पढ़ते भी हैं और यहां पर इलाज के लिए यहाँ के लोकल लोग आते भी हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो ये मस्जिद है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो 31 जुलाई को जो यहाँ पर हुआ था और उसके बाद जो यहाँ पर डिमोलिसिस हुआ है उसको लेकर के बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद है जी। कैसे देखते हैं कि जो यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? ये देखो जी, खेड़ा मोड़ से और यहाँ तक कोई झगड़ा ना है, खूब अच्छी तरह गया, अच्छी तरह आया। वो खेड़ा मोड़ पर झगड़ा हुआ है, भगत के मंदिर पर हुआ, हम तो यहीं बैठा, हमने कोई पता ना है कैसे हुआ कैसे ना हुआ। तो आप कैसे देखते हैं जो 31 तारीख को जो झगड़ा हुआ उसको लेकर के पूरे देश में नूह की चर्चा हो रही है? अब वहाँ की क्या बताएं हम भाई, वो झगड़ा वाला जाना, हमने कहा पता। झगड़ा करने वाला आखिरकार कौन था? अब भाई झगड़ा करने वाला कौन है कौन ना हमने का देखा वहाँ, हम तो यहाँ ही रहता हैं, बुढ़ा आदमी है, इमाम है, हम तो यहाँ से यहाँ भी ना जाऊँ, वहाँ मस्जिद पे भी ना जाना कौन रहे कौन ना रहे, हम तो यहाँ ही रहते हैं, यहीं छिप जाता है यहीं निकल जाता है। यहाँ खूब पानी पिया उनने, खूब पेटी ने लेगा, बगरती हलिया यहाँ वो तेरा या दुकान पर तोड़न लो भगा, पुलिस ने होता आगे लताड़ दिया, ये बगत का आया हुआ है RS वाला। तो बस एक बात ये भी है कि जैसे आप बुजुर्ग हैं, काफी उम्र हो गई, इससे पहले आपने कभी यहाँ पर इस तरह की हिंसा को देखा? ना कोई ना देखा, हमें कोई ना देखा। खूब आतरा निकली, पिछली साल ना निकली, यहाँ से तो सही गई थी, वहाँ से भी सही आई थी, जब गई जब सही आई, और जब वापस आई जब भी सही आई, और जब बगद का वहाँ झगड़ा हुआ, जब बगद का आई ना, जब वहाँ झगड़ा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी गई। अब वो हम ना देखी जाके हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं के रहने वाले हैं, नूह से ही हैं? ना यहाँ रहे हम तो जंगल में, यही घर। ये एक बात बड़ी ये भी है कि एक तरफ तो यहाँ के जो छिरका के जो विधायक हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ कि मोनू मानेसर को प्याज की तरह कुचल देंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर युवाओं में जोश आ गया और इस वजह से घटना हुई। वो तो ये भी कहता बता कि तेरा जीजा आ रहा है, इनकी तो कोई बात है का। जुनैद नासिरी ने जला दिया खड़ा, विवाद तो वहाँ से चला था ये। अब घनी बात है, क्या करें हम तो कोई झगड़ा में ना आगे। मतलब दोनों समुदाय के बीच में प्यार मोहब्बत की बात आखिरकार कैसे होगी? इसी तरह से होगी कि जीजा आ रहा है प्याज की तरह कुचल देंगे? नहीं, मोहब्बत से, खून एक है सबका, झगड़ा से कुछ नहीं निकलता है। इन्हें झगड़ा करना ना यहाँ निकल जाने देता, कोई बात ना, बड़ा बल नहीं लेता, सबर करता, सबर में जो भी कुछ है। दिल बड़ा दिखाना चाहिए था। दिल बड़ा ना दिखाना चाहिए कभी किसी भी। मैं दिल बड़ा दिखाते हैं कि जैसे अब यहाँ से यात्रा आ रही है तो पानी और शरबत पिलाया जाता और फूलों से स्वागत होता। हमारे घरों पर बगत का जब खूब बैठी रही जनानी, हमारे घरों में बैठी रही, वो कुछ ना कही, हमारा कोई झगड़ा ना। यहाँ जब यहाँ नल्लड़ मंदिर पर हिंसा हुई तो कुछ जान बचाने के लिए इधर लोग भी भागे होंगे? हमारे पास ना आए यहाँ कोई, वो परे ही होंगे मंदिर पे, ये तो 3 किलोमीटर पड़ता मंदिर, तो वहीं होंगे, हमें कोई पता ना है।
अब बात एक ये भी आ रही है कि जिस तरह से ये हिंसा हुई है उसके बाद प्यार मोहब्बत की बात आखिरकार कैसे शुरुआत होगी। ये नूह मेवात का एरिया है और इसको बड़े भाईचारे की मिसाल देने वाली बात। बस प्यार मोहब्बत तो ऐसी है, जो दोषी है उसको सजा दो, हैं? मोनू मास्टर दोषी है उनको सजा दो, ये सजा गुड़गामा में काटा उनको सजा दो, इन्हें करो इनको सजा दो। प्यार मोहब्बत जब बने एक तरफा ना बने। अब विदेश में भग्गो बताओ मोनू मास्टर। अच्छा, विदेश में भग गया, इधर मामन खान है, उनका भड़काऊ बयान है, उस पर भी कार्रवाई हो। जिसका मानस मर जाता है ना, अब इनका भुतेरा भड़काऊ भाषण, जिनका मानस मर जाता है वो तो भड़काव देते ही है। जिंदा आदमी जलाया, यहाँ से ले जाकर वहाँ जलाया गाड़ी सुंदा। अब ये कोई बात फिर भड़काऊ भाषण ना देगा तो क्या करेगा कोई, है? अब इनका आदमी यहाँ मरा तो वो ना दे रहा भड़काऊ भाषण, सभी भड़काव दे वहाँ। भाई गुस्सा तो आवे है, तबे आवे है। मतलब गुस्सा था इस वजह से इतनी बड़ी यात्रा पर पथराव हो गया। नहीं, यात्रा भी तो हथियारन सुंदाई है, हमने देखा बल्लम फरसा बंदूक तलवार भर भर के गाड़ी ही के गई, हम ना देखी भाई। यात्रा भी तो हथियारन से हुई है। अच्छा, आपने देखी थी यात्रा? हाँ। कितने लोग थे यात्रा में? यहाँ कम से कम एक 100-150 गाड़ी होंगी। अच्छा, 200 गाड़ी हो तो कोई पता ना। और फिर नारा बोलते हैं, हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम बोलना है, हिंदुस्तान में रहना जय श्री राम बोलना है। जो हिंदुस्तान में रहेगा जय श्री राम बोलेगा। आपसे जय श्री राम बुलवा रहे थे? हमसे तो ना बोलवा रहे, नारा बोलते जरा, हम तो मतलब ही ना रखो। भाई जान दे, अपनी यात्रा है, ये भी अपना मन भोलो कर लेंगे, हमने क्या लेना उससे, है? ऐसा तो नहीं कि जय श्री राम का नारा है वो विवादित हो आपके लिए? भाई वहाँ हुआ हो वहाँ, हमारे लिए तो कोई विवाद ना है। भाई देखो, फसाद ना बढ़ाना चाहिए किसी भी। अब वो बोल रहा तो अपने लिए बोल रहा, बोल जान दो उन्हें। अपने भगवान का नारा ले रहा है तो लेने दो, है? पर मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, भड़कना चाहिए। भगवान का नाम तो खूब लो, जय श्री राम बोलता खूब, ये ना कि हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम बोलना है, सब है। अब तो जय श्री राम की बात करें तो सऊदी अरब में और बाहर कई देशों में भगवान राम के मंदिर भी बन रहे हैं और मंदिर भी बने, सब बने। देखो जी, अपना अपना मजहब है तो अपना मजहब पे हम अपना, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान ने कहाँ खून ना दियो, मुसलमान ने कहाँ खून ना दियो। कौन सा हिंदू और मुस्लिम सारा एक ना, सिख ईसाई, कौन सा वहाँ पीछे हटा मुसलमान बताओ। अगर मुसलमान ने कोई कटती करी हो, कहीं देश से अलग गए हो, जब भी ये है, अब भाई सब बराबर का भाई हैं। अब देश में मुसलमानों ने खून दिया, आज़ादी में खूब बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान के अंदर एक खाई सी पैदा हो रही है। मेवाती हसन खान है, बाप बेटा ने दोनों ने कुर्बानी दे दी। हिंदुस्तान गेले रांगा सांगा गेल ना लड़े, बिल्कुल। बस तो हिंदुस्तान गेले ये हिंदुस्तानी मुसलमान, बाहर ना। अब यह है मेटे की सरकार, अच्छा करे बुरा करे भाई, ऊपर मालिक का हाथ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अब नूह के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, वो कहाँ तक ठीक है? भाई ये तो हमने पता ना कहा ठीक ना है, ये तो ठीक ना है। अब इसमें पाकिस्तानी एंगल भी निकल के आ रहा है। ईशान खान पाकिस्तानी कोई यूट्यूबर है, उसने वहाँ से मेवात का पूरा अमली जामा पहना करके और यहाँ लोगों को भड़काने का काम किया उसने। गलत है, ये क्यों भड़का? कोई देश दिन में भड़का, हम हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तानी है हम। भाई मजहबी तो अलग अलग है, ये तो हिंदुस्तानी है। तो पाकिस्तानी भड़का देगा और भड़क जाएंगे यहाँ पे? ना ना, कोई ना भड़के। वो पाकिस्तानी तो वहाँ बैठे बैठे भड़का रहा था, खेतों में से वीडियो बना रहा है। भड़का माँ, ये ऐसा है भाई, ये माना सर वाला ने बीज बोया असली तो है। भैया एक बात बता तो बुरो मत मानो, गौ कसी की बात करें ये हैं, ये हिंदू ला के लुगा ना दे मत, ये काहे काटेंगे, मेव कहाँ जा रहा है? यही तो कटवारा गा इनने, ये आप ही कटवारा। मौन मारने वाला ने कितनी कटवाइयाँ हैं? अभी पार्टी लेवल से तो मारा ये आदमी, दूसरी पार्टी ने मरवाया ये आदमी है? अच्छा, तो अगर मोनू मानेसर ने जो कर दिया तो कानून भी तो है देश के अंदर, कानून से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, तो क्या हाथ में ले लेंगे कानून? कोई हाथ में ना लीजा, कैसे कानून से चलेगा। तो ये तो अब तो ऐसा लग रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से ये दंगा हुआ, कानून को हाथ में ले लिया गया। वो ऐसा है ना, हम तो सुना कहीं तेरा जीजा आ रहा है,
फलानी तारीख लो। अब भाई बिरादरी जीजा बनाए तो क्या कितनी बड़ी बात है ये तो देखो। दंगा बरसाने वाला भड़कामा भाई, हम गरीब आदमी पिस रहा है इसमें, बहरहाली है। गरीब आदमी निर्दोष आदमी ये मारा जा रहा है। धिंगड़ा को क्या बिगड़े, हम गरीबन को बिगड़ रहा है जो भी कुछ बिगड़ रहा है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढा दी, जीजा आने वाला था उसका स्वागत हो गया, यहाँ पे अब खट्टर का बुलडोजर चल गया। मोनू मार सड़क पर की ना चला बिल्डोजर, हम मान लेता सरकार है, वहाँ पे की ना चला बिल्डोजर जो गुड़गांव में काटो उनका उन पर की ना चला बिल्डोजर। ये तो मुसलमान टारगेट बना रहा सब है। वहाँ भी तो ठुकाई हो रही है, बहुत सारे जेल में डाल दिए। जेल में तो इनने भी डाल रखा, इनकी भी ठुकाई हो रही है। बिल्डिंग तो ना ढहाई उनकी, क्यों ना ढहाई उनकी बिल्डिंग। बराबर का इंसाफ जब ही है, जब यहाँ चला तो वहाँ भी चला। वहाँ भी चला है, ये है बात। हम पर एक बात है, सही इंसाफ। हिंदुस्तान में रहना होगा और जय श्री राम कहना होगा तो भड़क जाएंगे। ऐसा है, मोहब्बत से तो कोई कुछ ही कहे, जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं। अब वहाँ पे देख वो काट भी गिर और वहाँ पे जय श्री राम भी कहवाई महजत में, जोर जोर से 3-3 बार कहवाई, वहाँ पे 4-4 बार गुड़गामा में, और यू काट भी दियो फिर है। जय श्री राम भी बुलवा लिया बेचारा पे और काट भी दियो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा ना करना ना बस। तो अब ये प्यार ये दंगाई है ना, इनका ना बिगड़े कुछ भी, ये जनता गरीब पीस रही है। बहरहाल मोहब्बती है टू पैट में, और कुछ कहे। दंगाई कहाँ गए अब? है? दंगाई भाग गए, नूह छोड़ के। दंगाई पकड़ तो रखा, वो चरत पकड़ लिया। कुछ लोगों को तो छोड़ भी दिया जो निर्दोष थे। निर्दोष ने तो छोड़ना चाहिए भाई। हम पे एक बात है, जायज पकड़ा, ना जायज मत पकड़ा है। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कान पकड़ के लियाओ जो दंगाई थे, मेरे पास सबका हिसाब किताब है, फोटो वीडियोस है, अगर नहीं लाओगे तो मैं अपने हिसाब से फिर इंतजाम करूँ। बिल्कुल, दंगाई ने लाओ, दोनों साइड से बंद करो इन्हें, ये दंगा खत्म हो जाएगा। मतलब जेल के अंदर चले जाएंगे तो दंगा खत्म हो जाएगा। दोनों साइड से बंद हो जाएंगे तो दंगा खत्म हो जाएगी। दंगा ही रहेगा ही ना, तो दंगा खत्म आप ही हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर 3 थाने और हैं, एक साइबर क्राइम थाना है, इन थानों को तो छोड़ दिया गया, उस थाने पे पथराव कर दिया गया क्योंकि वहाँ से 150-200 लड़कों को उन्होंने हिरासत में लिया था कि ऑनलाइन ठगी के मामले में। देखो भाई, हम तो ऐसा आदमी हैं, हमारे बच्चे, हम कभी कोई ऐसा दंगा में हमने हिस्सा ना लियो, हम नहीं जाते हैं मौको। गार्डियन पे हमारे बच्चे तो सब बेचारा एम्बुलेंस पे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। एम्बुलेंस में, यही हॉस्पिटल में? हाँ। तो उस दिन गाड़ी पे थे या पत्थर मारने में थे? एक तो बिहार में हो, एक दिल्ली में हो, एक वहाँ में हो, अलवर में, जयपुर में। अच्छा, ऐसे ही है उस दिन सब बाहर थे। तो इन्होंने अपनी बात कह दी कि जिस तरीके से जो प्यार मोहब्बत से ही इस दोनों समुदाय के बीच में जो तनाव है उसको ख़त्म किया जा सकता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। क्या करते हैं आप? मैं इमाम हूँ मस्जिद का। इमाम हैं जी। तो उस दिन क्या हुआ 31 जुलाई के अंदर? जी सर, यहाँ से यात्रा गुजरी थी, तो यहाँ अच्छी तरीके से गुजरी थी भाई। उन्होंने पानी वगैरह, ठंडा वगैरह यहाँ से भी पानी लिया था, और यहाँ वो लोग बैठे भी थे। फिर जो ये इनके बुजुर्ग के मकान हैं तो वहाँ भी बैठे थे, इन्होंने भी पानी का पूछा, रोटी खाने का पूछा था, तो इन्होंने अच्छी खिदमत भी की थी उनकी। तो यहाँ से वो लोग गए, फिर वहाँ से वापस आ रहे तो नूह में हुआ। अब वो किस तरीके से हुआ, किसने किया, ये अल्लाह बेहतर जाने, ये हमने देखा नहीं। फिर वो यहाँ से वापस आए नूह से, फिर वहाँ मंदिर पे हुआ। अब वो क्या हुआ वो हमने देखा नहीं, बल्कि यहाँ कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो वो अच्छे से इज्जत गए, कोई बात ही नहीं हुई थी यहाँ तो, और अच्छे से वो रहे, सामान सब कुछ खरीदा था, यहाँ कोई बात नहीं। आपकी तरफ से वो शरबत की प्याऊ लगाई गई थी क्या? नहीं, यहाँ से हमारा जो पानी है ना नल, तो यहाँ से पानी जैसे लग रहा था उनको हमने दिया, उनको बताया भी तो भाई यहाँ से पी लो। और वहाँ से जो सामने की दुकान है ना, वहाँ भी बेचारे दुकान वाले ने उनको जो बोतल है बिस्लरी की, भाई जितनी चाहिए ले लो, तो वहाँ से ले लेकर गए। ठंडे भी लिए थे उन्होंने। ये एक भाईचारे की मिसाल थी। हाँ, भाईचारे की मिसाल थी जी। पर वो भाईचारे की मिसाल में खटास डालने वाला आखिरकार कौन है? अब साहब, वो तो वहाँ हुआ, वो किसकी गलती है, किसने क्या किया, वो हमने देखा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। आप कहाँ थे उस दिन? हम यही थे, हम यही रहते हैं जी। हम हर वक्त यहीं रहते हैं। यहाँ होकर के जब जा रहे थे तो जब दंगा भड़का था तो सुनने में तो आया होगा एकदम से चीख पुकारें सुनी होंगी, गाड़ियों में आग लग गई, धुआं तक निकला था। वहाँ का तो नहीं सुना, यहाँ का पता चला था बाद में।
यहाँ का कि भाई यहाँ ऐसा, वो भी पता नहीं चला था भाई गाड़ी जल रही, धुआं निकल रहे थे कि यहाँ से हम देख रहे थे धुआं हो रहा है। अब ये पता नहीं वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है। अब साहब देखते तो हम आपको बताते, लेकिन हमने देखा नहीं। तो सबसे पहले देख करके, धुआं देख करके डर लगा था कि कुछ दंगा टाइप का हो गया? अब साहब डर तो लगेगा नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, धुआं हो रहा है, कहाँ आग लग रही है, तो डर तो लगने ही वाला है। अंदर घुस गए थे आप? हम तो हाँ यही थे, हम मस्जिद के अलावा कहीं नहीं जाते, बाहर भी नहीं निकलते। हमारी कोई जैसे ज़रूरत रही ना तो दुकान तक चले जाते, वापस यहीं बैठे रहते हैं। हमारा बाहर जाने का कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ मस्जिद की देख रेख करते हैं, यही हमारा काम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा गांव यही है, सलामबाग करीब में है। जी तो जैसे कि आप युवा हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जो पत्थरबाजी में अगर जो देखे जा रहे हैं वो युवा हैं। आप एक यहाँ पर मस्जिद को देखते हैं, यहाँ पर आप नमाज पढ़वाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के अंदर जो जहर भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा आखिर? देखो साहब, ये आपस में भाईचारे से निकलेगा, प्यार और मोहब्बत से निकलेगा कि भाई ये आपस में एक दूसरे को देखेंगे, अखलाक के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, तो इनके अंदर आपस में प्यार और मोहब्बत होगा। अब ये इस तरीके से करेंगे गलत लड़ाई झगड़ा तो ये नफ़रत ही होगी, और नफ़रत जब होगी तो इसमें गरीब आदमी मारा जाएगा बेचारा, वो अपने कैसा गुजारा कर रहा है, कैसा अपने पेट भर रहा है। अब बेचारे सुबह से शाम निकलते हैं लोग कमाने के लिए, मजदूरी के लिए, और फिर शाम में निकलते हैं। पहली बात तो मजदूरी नहीं है, अब वो 2 पैसे ला के अपने बच्चों को खिलाता, कैसे पेट भरता है बेचारा हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप मस्जिद में रहते हैं, इस तरह की कुछ तकरीरें दी जाती हैं क्या जो युवाओं को भड़काने वाली? क्योंकि आरोप लगते हैं कि कहते हैं कई बार कि लोगों को ऐसा इस तरह से समझाया जाता है वहाँ पर। नहीं, ये सब गलत है साहब। ये तो अपने अच्छाई बताई जाती है भाई, जो हमारे पैगंबर साहब है उसके अखलाक ऐसे थे, वो इस तरह रहते थे। अगर उनके साथ कोई बुराई के साथ पेश आता था तो अच्छाई का मामला करते थे। कई बार देखने को मिला है जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है, तो आखिरकार ऐसी क्यों हो जाती है कि कानपुर में देखा गया कि जुम्मे की नमाज हुई और पूरे बाजार में पत्थरबाजी शुरू हो गई? देखो साहब, अब उनका क्या हुआ वो हमने देखा नहीं, हम तो हमारी कह सकते हैं, हम जो देखते हैं। अब वहाँ हम देखते थे किस बिना पे हुई, किसकी गलती, क्या कसूर है, किस चीज़ की बिना पर ऐसा हुआ, हमने सब देखा नहीं। पहली बात तो हम ये न्यूज़ वगैरह हम सुनते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम आते ये कि भाई वुज़ू कर ली, नमाज पढ़ ली, बस यही काम है, हम यहीं रहते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर युवा हैं जो नमाज को करवाते हैं, और ये मस्जिद है यहाँ पर, और अभी तो शायद घड़ी भी शायद बंद है, और ये यहाँ पर ताला लगा है, और ये जब नमाज अदा करते हैं तब ताला खुला जाता है। तो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानें थी, उन दुकानों के ऊपर डेमोलिशन करने के बाद इन दुकानों को तोड़ दिया गया। तो ये आखिरकार जो हिंसा हुई और उसके बाद जो बुलडोज़र की कार्रवाई है यहाँ पर दनादन चल रही है, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैब है, मेडिकल स्टोर हैं, उनके ऊपर इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, और उसके बाद यहाँ पर आज ऐसा है सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी हर चीज़ को ध्वस्त कर दिया। ये जिस तरीके से खट्टर सरकार की तरफ से सोच रहे थे कि बुलडोज़र की आखिरकार कार्रवाई कैसे होगी, वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।